बसंत पंचमी की कथा। माता सरस्वती विद्या, बुद्धि और वाणी की देवी। प्रस्तावना या भूमिका। बहुत पुराने समय की बात है। जब ये सृष्टि बनी तो चारों ओर अंधकार और शून्यता थी। न शब्द थे, न स्वर, न ज्ञान और न ही कला। मनुष्य जीवित तो था, परंतु उसके जीवन में दिशा नहीं थी। वो बोल नहीं पाता था, सोच नहीं पाता था और न ही सृजन कर सकता था। तभी इस संसार में ज्ञान की देवी माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ। जिस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई वही दिन बसंत पंचमी कहलाया। अध्याय 1। सृष्टि में मौन और अज्ञान। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना तो कर दी, लेकिन उन्हें लगा कि कुछ कमी है। पक्षी उड़ते थे पर उनका मधुर कलरव नहीं था। नदियां बहती थीं पर उनमें संगीत नहीं था। मनुष्य था पर उसकी वाणी गूंगी थी। ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। उन्होंने तपस्या की और माता आदिशक्ति का आह्वान किया। अध्याय 2। माता सरस्वती का प्राकट्य। माघ मास की पंचमी तिथि, पीले फूलों से सजी धरती, मंद समीर बह रही थी। अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से श्वेत वस्त्र धारण किए माता सरस्वती प्रकट हुईं। उनके हाथों में वीणा, संगीत और कला का प्रतीक; पुस्तक, ज्ञान का प्रतीक; माला, साधना का प्रतीक; कमंडल, पवित्रता का प्रतीक। उनका वाहन था हंस, जो विवेक और ज्ञान का प्रतीक है। अध्याय 3। वाणी और ज्ञान का वरदान। माता ने जैसे ही वीणा के तार छेड़े, पक्षियों ने मधुर स्वर में गाना शुरू किया, नदियां कलकल करने लगी, मनुष्य को बोलने की शक्ति मिली। माता सरस्वती ने मनुष्य को भाषा, लेखन, गणित, संगीत, नृत्य, शिल्प का ज्ञान दिया। तभी से उन्हें विद्या की देवी कहा जाने लगा। अध्याय 4। बसंत ऋतु और पीले रंग का महत्व। माता सरस्वती को पीला रंग प्रिय है। पीला रंग ऊर्जा, ज्ञान, सकारात्मकता, समृद्धि का प्रतीक है। बसंत ऋतु में सरसों के खेत लहराते हैं, पेड़ों में नई कोपलें आती हैं, जीवन में नई शुरुआत होती है। इसीलिए बसंत पंचमी को बच्चे पहली बार कलम पकड़ते हैं। विद्या आरंभ संस्कार होता है। अध्याय 5। एक बालक और माता की कृपा कथा। एक गांव में एक गरीब बालक रहता था। उसके पास किताबें नहीं थी। वो रोज मंदिर जाकर माता सरस्वती से प्रार्थना करता। बसंत पंचमी की रात माता उसके सपने में आई और बोली, ज्ञान धन से नहीं, श्रद्धा से मिलता है। कुछ वर्षों बाद वही बालक महान विद्वान बना। संदेश: सच्ची लगन से ज्ञान मिलता है। अध्याय 6। राक्षस और अज्ञान का अंत। एक बार अज्ञान का प्रतीक राक्षस तमस ने विद्या को नष्ट करना चाहा। माता सरस्वती ने अपने ज्ञान से उसका अहंकार नष्ट कर दिया। ज्ञान के आगे अज्ञान टिक नहीं सकता। अध्याय 7।